गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का थोड़ा पार्ट रह गया था जो पिछली वीडियो में नहीं बताया था, वो थोड़ा बहुत बताऊंगी। फिर उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल्स स्टार्ट करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स का और इंक्लूजन प्रोकैरियोट्स क्या होता है। इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं जो स्टोरेज का काम करती है। हम पढ़ते हैं सबसे पहले राइबोसोम। राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स जो होता है वो 70S होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होता है वो 70S होता है। ये जो एस स्टैंड्स फॉर सेडबर्ग यूनिट, ठीक है। दिस 70S राइबोसोम जो होता है फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिवाइड होता है किसमें, दो में, 50S में और 30S में, ठीक है। तो उसके बाद जो ये if several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome और polysome, ठीक है। तो जब भी बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर वो एक चैन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीसोम। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पॉलीसोम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में एसोसिएटेड मतलब जुड़े होते हैं किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। यूकैरियोटिक में राइबोसोम जो होते हैं साइटोप्लाज्मा वगैरह में होते हैं, तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोट में होते हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। उसके बाद जो राइबोसोम्स है, द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। ये क्या काम करता है, ट्रांसलेट करता है mRNA को इनटू प्रोटीन में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडी पे। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, रिजर्व मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जब भी प्रोकैरियोट सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल जो स्टोर्ड होता है उसको कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होता है, इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। एग्जांपल जो हो गया फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल कहते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद जो होता है गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गे एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनमें क्या होता है, ये गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है किस किस में, ब्लू ग्रीन एल्गे में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। और ये किस में हेल्प करता है, इनको बोएंसी प्रोवाइड करता है। बोएंसी होता है कि थोड़ा हवा में रहने में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब अटैच नहीं रहता ज़मीन के साथ। हेयर गैस वैक्यूल हैज़ मेम्ब्रेन। और जो यहाँ पर गैस वैक्यूल होता है प्रोकैरियोट्स में, उसके पास अपनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते आगे यूकैरियोट सेल के बारे में पढ़ते हैं। यूकैरियोट सेल्स में क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बिसाइड्स द न्यूक्लियस यूकैरियोट सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी होती हैं जिनको हम, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इंक्लूड करता है यूकैरियोट सेल्स में क्या क्या आता है, आल प्रोटिस्टा की जितनी भी स्पीशीज़ है, मतलब प्रोटिस्टा वाली जो है, प्रोटिस्टा आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंजी आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल। जो प्लांट सेल्स के पास क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल होता है, और जो एनिमल सेल के पास वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है। और एनिमल सेल हैव सेंट्रोल, एनिमल सेल के पास सेंट्रोल्स होते हैं विच कम्प्लीटली एब्सेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल के पास सेंट्रोल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के पास वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एनिमल सेल के पास वैक्यूल नहीं होता है, प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, ओके। उसके बाद राइबोसोम जो होता है यूकैरियोट्स का वो 80S होता है, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोट्स का 70S था, प्रोकैरियोट्स का था 70S और यूकैरियोट्स का कितना होता है 80S। और जो ये 80S है ये फर्दर डिवाइड होता है किसमें, 40S में और 60S में। प्रोकैरियोट्स का था 70S जो कि डिवाइड था किसमें, 30S और 50S में, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स वाला है वो किस में डिवाइड होता है, प्रोकैरियोट्स का होता है 80S और ये डिवाइड होता है किसमें, 60S में और 40S में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स कुछ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है,
यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स के, और इसको ये होती है सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। ये लिविंग होती है मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन होती है, इसलिए ये सिलेक्टिवली परमीएबल है, ये सिलेक्ट करके चीज़ों को मतलब अंदर बाहर करती है, ठीक है। ह्यूमन आरबीसी में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी का डोनेंस मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आरबीसी की उसको कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। हमने पिछले लेक्चर में भी ये कहा था कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। और जो ह्यूमन आरबीसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने प्रोटीन होती है, कितना मतलब जो ये लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, इसमें क्या होता है 52% होती है वो प्रोटीन होती है और 40% क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड है, कॉन्सिस्ट ऑफ पोलर हेड्स एंड पोलर टेल। जो मतलब लिपिड वाला पार्ट है वो क्या करता है, दो पार्ट होते हैं इसमें, एक होता है पोलर हेड और एक होता है नॉन पोलर टेल, ठीक है। ये पोलर हेड को हम हाइड्रोफिलिक हेड भी कहते हैं या फिर हाइड्रोफोबिक टेल भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या मेम्ब्रेन जो प्रोटीन वाली होती है वो कैसे होती है। इसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्रोटीन दो तरह की होती है, एक इंट्रीगल प्रोटीन होती है, एक पेरिफेरल प्रोटीन होती है। इंट्रिंसिक मतलब जो उस स्ट्रक्चर के अंदर होती है, लिपिड्स के दिखाते हैं हम आपको स्ट्रक्चर कैसे होती है। एक इंट्रीगल प्रोटीन होती है, एक पेरिफेरल, एक जो ऑन द सरफेस होती है, एक इनसाइड द मतलब मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का, कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 में, ओके। उसके बाद हम चलते हैं, मतलब बाकी भी कुछ मॉडल से नाम जान लो। यूनिट मॉडल है और एक सैंडविच मॉडल है। यूनिट मॉडल किसने दिया था, रॉबर्टसन, और सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डेविसन एंड डैनियली में, ठीक है। तो हम आगे अब आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है। ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें हम दिखाते हैं आपको, जो ये है ये लिपिड है, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ठीक है। तो और ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये इसका हेड है, ये वाला जो पोर्शन है ये टेल है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। तो जो ये प्रोटीन है, जो ये देखिए सरफेस पे है, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ये सरफेस पे है। ये जो थोड़े अंदर है, इनसाइड द मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और ये वाली जो प्रोटीन है ये भी इंटीग्रल प्रोटीन ही है, बट ये चैनल बना रही है, तो इसको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन, ठीक है। तो ये थी, इसमें जो लिपिड है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करती है, मतलब लिपिड कैन फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन कांट, प्रोटीन नहीं करता। प्रोटीन कौन सी मूवमेंट शो करता है, लेटरल मूवमेंट, ठीक है। मतलब प्रोटीन लेटरल मूवमेंट शो करता है और लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। लिपिड कैन फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन कैन नॉट, ठीक है। ये बस याद रखना। प्रोटीन्स का पता चल गया कैसे है। प्रोटीन ये जो है ये सरफेस पे है, ये इनसाइड द मेम्ब्रेन है, ये चैनल प्रोटीन है, ये लिपिड की लेयर है, ये लिपिड बाई लेयर इसलिए कहते हैं, लिपिड की एक लेयर है, ये लिपिड की दूसरी लेयर है, इसलिए इसको लिपिड बाई लेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसमें क्या होता है, लिपिड की दो लेयर्स होती हैं और ये प्रोटीन जो कुछ प्रोटीन्स ऑन द सरफेस होती हैं, कुछ इनसाइड द मेम्ब्रेन होती हैं, और इस टाइप का ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है इस मेम्ब्रेन में। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम आ जाता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में, जैसे इसमें कोई एटीपी वगैरह यूज़ नहीं होते हैं ये। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कहा जाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ एटीपी हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होता है नो डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ एटीपी। जैसे हमें अगर किसी काम को करवाने में, किसी चीज़ को, जैसे हम किसी भी काम को करवाने के लिए कुछ रिश्वत वगैरह देते हैं, जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करें उस काम को करवाने के लिए, तो खुद से, तो उसको हम वो आ जाता है किसमें, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। इसमें हमें जो डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ एटीपी नहीं होता है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ एटीपी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या क्या है।
सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है, ये फ्लूइडी नेचर की होती है, उस वजह से क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट फॉर फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ होती है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रेंसिक इंटरसेलुलर जंक्शन होता है, सिक्रीशन करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस करता है, ठीक है, ये सब इसके फंक्शन है। और ये भी हो गया। तो हाँ, एक और बात है, जब भी हम प्लांट्स की बात करें ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए तो कौन सा पंप यूज़ होता है, ये जो एनिमल के लिए है Na+ और K+ पंप यूज़ होता है, और प्लांट्स के लिए H+ और K+ पंप यूज़ होता है, ठीक है। ये एनिमल्स के लिए Na K+ और प्लांट्स के लिए H+ K+ पंप यूज़ होता है। ओके, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू।